नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AB टेक्निकल क्लासेज बाय जय सर की। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम दोबारा से क्लास लेके आए हैं POT की। देखिए, शिक्षण के सिद्धांत में जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में बात की थी शिक्षण के सिद्धांत, जिसमें अपने विषय वस्तु या उसके पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम उसका पहला टॉपिक है जिसको आज हम लेके आए आपके सामने, वो है व्यापक व्यावसायिक परिदृश्य और व्यापक व्यावसायिक परिदृश्य और प्रशिक्षण। ठीक है, आज हम इस व्यावसायिक परिदृश्य और प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे भी किस प्रकार क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि भारत सरकार ने अपने व्यावसायिक परिदृश्य का अवलोकन किस प्रकार है। तो सबसे पहले क्या, व्यावसायिक शब्द, जो व्यावसायिक शब्द होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्यावसायिक शब्द क्या होता है? देखो, क्या होता है कि किसी व्यापार में या किसी कार्य में, किसी नौकरी के अंदर तैयारी के लिए जो कुशलता और शिक्षा प्रदान करना होता है वो क्या, व्यावसायिकता कहलाता है। ठीक है, व्यवसायिक कहलाता है। और कुशल श्रमिक होते हैं, उनको क्या है, प्रशिक्षण देना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, भारत सरकार ने क्या किया है कि जो पहले युद्ध तकनीशियन थे, जो युद्ध करते थे, सैनिक थे, उनको क्या है कि जो मतलब हथियार थे, ठीक है, उन हथियारों को बनाने और चलाने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया था। जो कि कहां से किया था, सन 1940 में बिलासपुर, जो कोन्नी गांव है, कोन्नी गांव बिलासपुर में, कहां पे है, कोन्नी गांव बिलासपुर में। ठीक है, ये जो बिलासपुर में है कोन्नी गांव, ये कहां है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे सन 1940 में इसको क्या शुरू किया था, इस प्रशिक्षण को। ठीक है, इसमें क्या है, जो युद्ध तकनीशियन थे उनको क्या है, प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया था। उसके बाद क्या है, इसको 1940 से लेकर 1946 तक चलाया गया और उसके बाद डिजाइन किया गया कि किस प्रकार युद्ध करना है, किस प्रकार इसके उपकरण बनाने हैं, और उनके जो कुशल श्रमिक थे उनको प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1946 के बाद एक संस्था बनाई, DGET। ठीक है, इस संस्था के अंतर्गत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब इस संस्था को DGT बनाया गया, डायरेक्टरेट जनरल एजुकेशन ऑफ टेक्निकल। ठीक है, इसके हिसाब से इसको बनाया गया। इसके अंतर्गत जो भी संस्था काम करती थी वो क्या, इसका काम क्या होता था, इसकी मतलब DGT की पूरी भूमिका क्या होती थी, सबसे पहले जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की नीति थी उनका निर्माण करना और उनके मानकों को स्थापित करना, किस प्रकार मानक से आप कार्य करेंगे। उसके बाद जो पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, इसका जो संशोधित पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, उस संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देगा। और उसके बाद क्या, उसको प्रमाण पत्र देना, उसको प्रमाणित करेगा। और उसके बाद व्यवसाय का प्रशिक्षण किस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार के ये क्या DGT की मुख्य भूमिकाएं होती थी। और उसके बाद क्या हुआ, आजकल DGT क्या करती है, इसका नाम चेंज कर दिया। जो DGET है, इस E को हटा दिया गया और DGT कर दिया गया। ठीक है, इस मतलब इसका नाम है महानिदेशालय प्रशिक्षण। ठीक है, और ये क्या करता है, आजकल जो ITI है, प्राइवेट ITI, गवर्नमेंट ITI है, और उसके अलावा जो भी टेक्निकल संस्था है उनको क्या है, प्रमाण पत्र और मानक संस्थान और मानक जो उपकरण है उनके बारे में ये संबद्धता प्रदान करता है। और उसके बाद क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से इसको क्या किया, आगे विकसित किया गया, जिसके अंतर्गत क्या है, NCVT इसके अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, तो अब नया जो संस्था इसके अंतर्गत कार्य करती है वो क्या है, NCVT, नेशनल काउंसिल वोकेशनल फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि नेशनल का मतलब राष्ट्रीय परिषद व्यावसायिक संगठन। ठीक है, प्रशिक्षण। तो ये क्या है, इसके अंदर ITI चलती है तो उसके अंदर ये प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है जो उनकी राष्ट्रीय परिषद के लिए त्रिपक्षीय निरपक्ष व्यवस्था की जांच करता है। और इसको क्या संशोधित किया गया और लगभग
13 मई को या 13/5/2015 को इसको क्या है, इसके अंदर बहुत से संशोधन किए गए। इसके अंदर क्या परिषद जो कार्य करता है वो केंद्रीय मंत्रालयों के अंतर्गत प्रतिनिधि होने के कारण राज्य सरकारें इसके अंतर्गत संगठन, कर्मचारी संगठन और एनसीवीटी संघीय समर्थन है जो इसके अंतर्गत कार्य करती है। एनसीवीटी का मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे एनसीवीटी के मुख्य कार्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे किस प्रकार एनसीवीटी कार्य करती है। ठीक है, तो एनसीवीटी का मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें क्या है, राष्ट्रीय व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्रदान करने का इसमें कार्य करती है। और उसके अलावा जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है किस ट्रेड में क्यों कौन सा पाठ्यक्रम कहाँ लागू करना है, कहाँ खत्म करना है, ठीक है, उसके बारे में कोर्स की प्रशिक्षण की विधियां बताती है। और उसके बाद विभिन्न जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में उत्तीर्ण होने के बाद उनको प्रमाण पत्र प्रदान करती है। और देश में जो प्रशिक्षण संस्थान है उनको समय समय पर विशेष निरीक्षण प्रदान करती है, विषय ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा, कौशल प्रदान हो रहा है नहीं हो रहा, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, ये सब कुछ इसके अंतर्गत एनसीवीटी उसकी जांच करती है। इसके अंतर्गत इसके अलावा क्या होता है, उसकी शर्तें, उसकी परिस्थितियां उनके बारे में वो जांच करती है। उसके अलावा क्या होता है कि जो राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र है वो प्रदान करती है। और राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए जो पात्रता और मानक शर्तें हैं, ठीक है, उन मानक शर्तों को निर्धारित करता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट आता है एनसीवीटी MIS पैटर्न। ठीक है, ये क्या होता है, एनसीवीटी MIS पैटर्न के अंतर्गत क्या होता है, जो ऑनलाइन क्लासेज है या ऑनलाइन जो भी कार्य होते हैं, जैसे सभी जो मान्यता प्राप्त ITI है, जो प्राइवेट ITI है, उसके अंतर्गत कार्य करती है। और जो मतलब एनसीवीटी MIS पैटर्न के जानकारियां ऑनलाइन एक्सेस करवाने के लिए ये जो पोर्टल है एनसीवीटी MIS कार्य करता है। इसके अलावा क्या होता है, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्राइवेट उम्मीदवार जो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो प्रशिक्षण करता होता है और जो प्रशिक्षण करवाता है उसकी सेल्फ प्रोफाइल होती है, किस प्रकार और ITI की स्टेयर ग्रेडिंग है, प्लेसमेंट की सुविधा है। NI जो एनसीवीटी MIS पोर्टल है इस पे आपको सब कुछ मिलेगा, उपलब्ध होगा, ये सब कुछ इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद इसके अंतर्गत एक अन्य शाखा कार्य करती है जो क्या है, NSDA के नाम से जाना जाती है, NSDA। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो NSDA है ये क्या है, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसका पूरा नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये इसके अंतर्गत DGT के अंतर्गत ही कार्य करती है। और उसके बाद क्या है, ये क्या कार्य करती है कि राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है जो क्या विकास प्रसूता मंत्रालय के का एक गुणवत्ता निर्धारण करती है। और इसको क्या है कि 6 जून 2013 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अधिसूची को अनेक कार्य सौंपे गए, जिसके अंतर्गत कार्य आते हैं कि पहला कार्य आ गया अपना ये 12वीं पंचवर्षीय योजना और इसके आगे की परिकल्पना की विकल्पों के आधार पर किस प्रकार इसको प्रशिक्षण के अंतर्गत और लक्ष्यों को पूरा करने के अंदर इसको लाया जाए। और उसके बाद सुनिश्चित करे कि राज्य केंद्रित मिशन के लिए जो नोडल एजेंसियां वो किस प्रकार कार्य करेगी। उसके अलावा क्या होता है कि NSQF का संचालन और प्रस्तुतकर्ता किस प्रकार होना चाहिए, और दक्षता का आकलन करने के लिए, सुधारात्मक कार्यवाही करने, सुझाव देने के लिए, मौजूदा जो उसका कौशल विकास है उसका मूल्यांकन करने के लिए ये जो एजेंसी है जो NSDA ये कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये एक गतिशील श्रम बाजार के अंदर सूचना प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती है और सिफारिश के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही करती है। सरकार द्वारा सौंपे गए जो भी कार्य होते हैं उसका निर्वहन करती है। उसके बाद क्या है, कौशल विकास और उद्यमिता 2015 के अनुसार इसके अंदर अनेक राष्ट्रीय नीति NSDA के आधार पर इसको सौंपे गए, जिसमें क्या NSDA के अंतर्गत सौंपे गए, इसमें क्या कौशल परिदृश्य और परिणामों को स्थिर और बेहतर बनाने के लिए NSQF की गुणवत्ता में फ्रेमवर्क की स्थापना, संचालन करना और देश में प्रशिक्षण और मूल्यांकन के अंतर्गत इसको अनेक कार्य सौंपे गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है NSQF इसका नाम है जो अलग है, जो नई संस्था है उसका नाम क्या है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये आपको सबसे पहले जो इसके अंतर्गत
फुल फॉर्म बहुत है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, आपको पढ़ लेनी है, जितनी भी फुल फॉर्म है उसको आपको रीडिंग करनी है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर राष्ट्रीय कौशल जो योग्यता फ्रेमवर्क है उसके योग्यता के आधार पर इसको ढांचे है, जो ज्ञान है, कौशल है, योग्यता के सत्रों की श्रृंखला है और जो योग्यताओं को आयोजित करता है, इन सत्रों को इसके अंतर्गत लाया गया। NSQF क्या है कि भारत में जो 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। मतलब जो NSQF भारत सरकार में कब अधिसूचित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कब किया गया, 27 दिसंबर 2013 को इसको अधिसूचित किया गया, ये आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या होता है कि जो इसके अंदर एक योग्यता आधारित ढांचा है, जो योग्यता को 10 सत्रों पर व्यवस्थापित करता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, पहला तो होता है प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, अपने को जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जिस भी कार्य को हम करते हैं उसके बारे में प्रोफेशनल ज्ञान के सत्र को बढ़ाता है। और उसके अलावा दूसरी बात है, उसके अंदर कोर की स्किल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कार्य क्या हो गया, पहला कार्य प्रोफेशनल, कोर की स्किल, जो इसका यांत्रिक या ढांचा या बॉडी कह सकते हैं, ठीक है, उसकी स्किल होनी चाहिए आपको। उसके अलावा क्या होता है, प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लायक होना चाहिए। और उसके बाद योग्यता क्या है, जिस प्रकार हम प्रमाण पत्र लेंगे उसकी योग्यता किस प्रकार होनी चाहिए। जैसे आप मान लो ITI करते हो, ठीक है, ITI करते हो तो इलेक्ट्रीशियन में ITI करने के लिए आपकी जो योग्यता है 10वीं पास, ठीक है, प्लस आपकी क्या है, उम्र, जो एज होती है, ठीक है। एज तो लगभग सारे ITI में जितनी भी ट्रेड है सारे के अंदर क्या एज 14 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। और जो 10वीं पास है ITI ट्रेड, इसके अलावा क्या ITI के अंदर क्या होता है, जैसे वेल्डर ट्रेड हो गया, इसके अंतर्गत वेल्डर ट्रेड की जो योग्यता होती है वो क्या होती है, 8वीं पास होती है, ठीक है। 8वीं पास जो मतलब स्टूडेंट है वो क्या है, वेल्डर में ITI कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 232 ट्रेडें कार्य करती है और वो क्या है, सारी की सारी NCVT पर जुड़ी हुई है। उसके अलावा हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो क्या है, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, ठीक है, हमारी CITS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हिंदी में अगर देखा जाए तो शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। इसके अंतर्गत क्या होती है, जो कुशल श्रमिक होते हैं, अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो नेतृत्व करता है उसकी जरूरत होती है। उसको भी क्या है कि आपका प्रशिक्षण होना चाहिए, भी आप उसको किस प्रकार ट्रेनिंग देते हैं। ये क्या है, DGT के द्वारा, श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, जो कि अनेक शहरों में अलग अलग संस्था खुली हुई है। जैसे अगर गवर्नमेंट CTI है, ठीक है, तो GOVT जो CTI है उसको क्या है, NSTI के नाम से जाना जाता है। जो प्राइवेट है उनको ITOT नाम दिया गया है, ठीक है। ये कार्य करती है और किसी भी मतलब राष्ट्र के लिए औद्योगिक विकास का संचालन करने के लिए एक ये महत्वपूर्ण कार्य, और कौशल का उद्भव विकास करने के लिए मानव विकास संसाधन का महत्वपूर्ण कार्य ये करता है। उसके अलावा देखा जाए तो कार्यस्थल पर प्रशिक्षण द्वारा पूरक होने के बाद ही आप उसे कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो इसके अंदर इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक अप्रेंटिस कार्य करता है, जिसके अंतर्गत अप्रेंटिस अधिनियम 1961 जो लागू होता है वो कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है, जो केंद्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र होता है, इसके अंदर निर्दिष्ट व्यवसाय, आपको किस व्यवसाय के अंदर रुचि है, किस प्रकार आप उसके अंदर कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है। उसके बाद क्या है, जो व्यवसाय की प्रशिक्षुता है उसका मैं बता चुका हूं, टेक्नीशियन प्रशिक्षुता और उसकी कवरेज और आपको उसका व्यवसाय का। इसके अंदर क्या होता है, 39 ट्रेड में 261 ट्रेडों को नामित किया गया है।
इसके बाद इसके अंदर क्या है, अलग से जो महिलाओं के लिए भी शुरू किया गया है, इसके अंदर महिला भी सीटीआई कर सकती है। ठीक है, महिला पुरुष आजकल दोनों कर रहे हैं। तो इस मतलब चैप्टर में जो व्यापक व्यावसायिक परिदृश्य और प्रशिक्षण था, इसके अंतर्गत आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने करेंगे उसके बारे में आपके बाद आगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।